क्या पुलिस शिकायत मिलते ही सिर्फ गिरफ्तार कर सकती है या गिरफ्तारी के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं? आज हम बात करेंगे अवनीश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले ने गिरफ्तारी के नियम ही बदल डाले। तो चलिए आज हम जानेंगे अवनीश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के बारे में। इस फैसले से पहले हालात कुछ ऐसे थे कि 498A आप ये समझिए कि ब्रह्मास्त्र था महिलाओं के पास कि जैसे ही इसको दायर किया जाता था जितने भी सगे संबंधी थे वो सीधे जेल में। मतलब पुलिस एक रूटीन कार्रवाई करती थी कि जहाँ ये केस आया कि सीधे जितने भी इवन दूर में जो बैठे हैं, जो रिश्तेदार हैं, बहनें हैं, कोई भी है, वो सीधे जेल में, उसके बाद की आगे कार्रवाई होती थी। लेकिन अवनीश कुमार के जजमेंट के आने से इसमें काफ़ी बदलाव आया। रूटीन गिरफ्तारी पर रोक लगी और इसके लिए वेरियस प्रक्रियाओं को शुरू किया गया। तो यहीं से शुरू होता है अवनीश कुमार का सफ़र। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी नियम नहीं बल्कि अपवाद है। सिर्फ शिकायत मिलने पर सीधे सीधे गिरफ्तारी नहीं करना है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सेक्शन 41 CRPC के गाइडलाइंस को फॉलो करना है। अगर गिरफ्तारी जरूर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से पुलिस पहले नोटिस भेजेगी 41A के तहत, और अगर गिरफ्तारी हुई तो सुप्रीम कोर्ट ये जांच करेगा कि पुलिस ने 41A CRPC के गाइडलाइंस को फॉलो किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो पुलिस पर सख्त कार्रवाई होगी। अब इस जजमेंट का असर क्या हुआ? पहला असर तो ये हुआ कि मनमानी गिरफ्तारी रुकी, पुलिस की मनमानी कम हुई, आरोपी के अधिकार और आज़ादी की सुरक्षा हुई, फर्जी आरोप और झूठे केस से बचाव हुआ। तो ये इसके इम्पैक्ट थे। लेकिन इस फैसले की कुछ आलोचनाएं भी हुई। जाहिर सी बात है, अगर कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ चीज़ों से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नया गाइडेंस लगाया है और कुछ लोगों की बचाव हुई तो कुछ उससे प्रभावित भी होंगे। अब प्रभावित कौन होंगे? ऐसे तो जो मेल थे, जो पुरुष वर्ग हैं, वो तो काफ़ी खुश थे क्योंकि उन पर आरोप लग रहा था। लेकिन महिला संगठनों ने इसका विरोध किया है और जाहिर सा बात है क्योंकि ये हकीकत है कि महिलाओं पर अभी भी अत्याचार हो रहे हैं। हमारे पास एक केस आया था कुछ साल पहले की बात है, जहां ससुर ने बहुत गलत निगाह से अपनी पतोहू के तरफ बहुत सारे उस पर आरोप लगाए और गलत भावना से बहुत तरह के आरोप लगाया, कभी चोरी का तो कभी प्रोस्टिट्यूशन का। तो इस तरह के मामले देखे जा रहे हैं और इस बचाव के कारण कहीं न कहीं इस तरह के केस में जहां बिल्कुल भी ब्राइड है उसको रहने नहीं दिया जा रहा है, उसको घर से निकाला जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, तो वहां पर इस घटना से, इस अवनीश कुमार के जजमेंट से कहीं न कहीं इनका मनोबल, जो जाहिर सी बात है कि इन लॉज में ससुर और सास ही ज़्यादा प्रभावित रहते हैं और ज़्यादातर जो पुतोहू है वही सुसाइड करते हैं, उन्हीं को आग लगता है। कभी आपने देखा है कि सास को कभी आग लगा हो या ससुर को कुछ हुआ हो? कभी नहीं होता, क्योंकि यही पावरफुल वर्ग के होते हैं और यही इस स्थिति में होते हैं कि पुतोहू पर अत्याचार किया जाए। तो इस जजमेंट ने कहीं ना कहीं डाइल्यूट किया है औरतों के अधिकार को। आइए अब जानते हैं कि पहले और बाद के बदलाव में क्या क्या अंतर हो। 498A के मामले में गिरफ्तारी पहले लगभग ऑटोमेटिक होता, अब सिर्फ जरूरत साबित होने पर। पुलिस के अधिकार बिना चेक के जब चाहे तब गिरफ्तार कर सकती है आरोपी को। अब है कि चेक लिस्ट है, उस चेक लिस्ट में अगर वो आता है तभी गिरफ्तारी होगी। आरोपी के अधिकार अक्सर नज़रअंदाज किए जाते थे, लेकिन अब उनके अधिकार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो मजिस्ट्रेट के निगरानी में रहेंगे। न्यायिक निगरानी पहले बहुत कम, अब मजिस्ट्रेट निगरानी करेगा। तो दोस्तों, अवनीश कुमार जजमेंट सिर्फ एक केस नहीं था बल्कि यह न्यायिक व्यवस्था में एक मील का पत्थर। यह हमें याद दिलाता है कि गिरफ्तारी एक साधारण कदम नहीं है बल्कि बहुत सोच समझकर उठाया जाने वाला कदम है। इससे आदमी के आर्टिकल 21 के तहत दिए गए अधिकार को, जो कि फंडामेंटल राइट है, सीधे सीधे इसका हनन होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह फैसला संतुलित है या पीड़िताओं के लिए एक संकट? अगर आप मेरा विचार पूछें तो मेरे पास जो केसेज आए हैं और मैंने जो मामले देखे हैं तो ये कहीं ना कहीं पीड़िताओं के संकट को बढ़ा दिया है, क्योंकि सास ससुर हमेशा ही
पावरफुल होते हैं क्योंकि सारा इकोनॉमी उनके हाथ में होता है, सारी चीज़ें उनके हाथ में होती है। और जब पुतोहू आती है, कभी भी सास के जलने का आपने किस्सा नहीं सुना होगा। अक्सर पुतोहू पर गलत अत्याचार, गलत आरोप उनके सगे संबंधियों, उनके सास ससुर, उनके नंदों द्वारा बहुत ही प्रताड़ित और अत्याचार किया जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं अगर देखें तो ये फैसला कहीं ना कहीं डेट्रीमेंटल है और बहुत ही गलत है। सीधे सीधे अभी भी 498A का बहुत इवन ये FIR होते ही तुरंत ही सास ससुर और नंदों को गिरफ्तार अभी भी करना चाहिए, तुरंत, नहीं तो एक जान जा सकती है।